स्टूडेंट वेलकम बैक माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। सो आज हम कर रहे हैं अध्याय 1 कक्षा 10वीं का। इसमें मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट जो है आपको सूत्र वगैरह बता देती हूँ क्या क्या आ सकते हैं। जैसे एक ये है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये आती है कई बार। उसके बाद जो है आपका ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आपका ये वाला सूत्र देख लीजिए कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें तो वो दो संख्याओं के गुणा के बराबर आता है। उसके बाद ये देख लीजिएगा कि करनी में कोई भी अगर संख्या है, कोई अभाज्य संख्या है करनी के अंदर, तो वो अपरिमेय होती है। जैसे कि 2, 3, 5, 7 इस तरह की संख्याएं, तो ये एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे बन जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 देखिएगा, इसमें द्विघात पूछते हैं, उच्चतम घात वगैरह पूछते हैं, तो ये मैं आपको और अगले वीडियो में समझा दूंगी। फिलहाल मैं सूत्र आपको बता देती हूँ। तो इसमें एक द्विघात बहुपद का ये देख लीजिएगा आप कि x² + bx + c, ये क्या है आपका मानक रूप है द्विघात बहुपद का। उसके बाद आप एक सूत्र देखिए, अल्फा प्लस बीटा का आएगा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा का सी अपॉन ए। ये शून्यक जो होते हैं, शून्यकों का गुणा और शून्यकों का योगफल होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये आपको एक याद रखना है, जिसमें आपको दो शून्य अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया रहता है, उससे आपको ये बनाना होता है। चैप्टर नंबर 3 देख लीजिए। चैप्टर नंबर 3 में आपका क्या है, चैप्टर नंबर 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन जो है सर्व समीकरण आप कह सकते हैं, या तीन जो है कंडीशनें हैं, जिसमें आपका पहली कंडीशन देख लीजिए, जो संगत युग्म नहीं है, अद्वितीय हल होगा और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से फिक्स है कि जो आएगा आपका, इसमें थर्ड नंबर बराबर नहीं, जब सी बराबर नहीं होता तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता, रेखाएं समानांतर होती है, असंगत युग्म होते हैं। उसके बाद अगर तीनों कंडीशनें बराबर आ जाए तो अनंत हल होते हैं, संगत युग्म होते हैं और संपाती रेखाएं होती हैं। चैप्टर नंबर 4 देख लीजिए। चैप्टर नंबर 4 में आपका क्या रहता है, चैप्टर नंबर 4 में आपका एक तो द्विघात समीकरण देख लीजिए। आपका द्विघात समीकरण को सूत्र द्विघात सूत्र भी कहते हैं और श्रीधराचार्य सूत्र भी कह देते हैं, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, आप नीचे देख लीजिए, मोस्ट आईएमपी है ये भी उदाहरण के तौर पे। उसके बाद एक गुणनखंड विधि इसमें की जाती है, गुणनखंड विधि आपका है। उसके बाद द्विघात समीकरण का मानक रूप देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए विविधकर का सूत्र एक आता है, विविधकर। उसके बाद ये इसका मानक रूप समीकरण का भी जो मैंने आपको बताया। उसके बाद विविधकर की तीन कंडीशनें होती हैं, ये देख लीजिए आप, तीनों कंडीशनें मोस्ट आईएमपी हैं कि दो भिन्न वास्तविक और दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे जब आपका क्या होगा, 0 से बड़ा आंसर आएगा, यानी 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है आंसर आपका। अगर दो वास्तविक होंगे और मूल बराबर होंगे तो 0 के, यानी आंसर आपका 0 आ जाए। इसमें 1, 2, 3 से लेके कुछ भी संख्या आ जाए जो पॉजिटिव हो, उसमें मूल वास्तविक नहीं होंगे जब 0 से छोटा आपका मान आ जाए, यानी माइनस में कोई भी आपका मान आ जाए। विविधकर का सूत्र आपको भी मैंने ऊपर बताया, b² - 4ac। ये आपका इससे तुलना करने के बाद आप हल करते हैं। चैप्टर नंबर 5 देखिएगा। चैप्टर नंबर 5 में क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपका एक तो ये याद रखिएगा कि जब आप किसी भी व्यापक रूप निकालते, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है a + d, a + 2d, a + 3d, ये आपके क्या है, पद हैं। इसमें d सार्वंतर आप इस तरह से निकालते हैं, बाद वाले पद में से पहला पद माइनस करके, और पहला प्रथम पद कहलाता है आपका। उसके बाद आप कुछ सूत्र देख लीजिए। एक आपका ये सूत्र है पदों का योग, मोस्ट आईएमपी सूत्र है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ये सूत्र, एसएन वाला। अगर आपको अंतिम पद दे दिया गया हो तो यही सूत्र को आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर अंतिम पद आपके पास है तो। उसके बाद आपका अगर आपको समांतर श्रेणी है तो आपको अगर बी का मान निकालना है तो a + c/2 इनका ये हल कर सकते हैं। एक सूत्र आप ये वाला लिख लीजिए, एन वाला। एन का सूत्र क्या होता है, एन बराबर a + n-1 × d, ये वाला एक सूत्र है। इसमें सिर्फ n पद निकालते हैं, और जब पदों का योग बोला जाए आपसे, योग स्पेशली याद रखिएगा, तो आप SN वाला सूत्र लगाएंगे। चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें आप किसी भी प्रकार का जो है वो सूत्र यूज नहीं करते, पर इसमें आपका ये क्या है कि आपको आकृतियां पूछी जाती हैं। अगर समान आपको क्या एक जैसी आकृतियां दिख रही हैं, शेप आकार बराबर है और साइज बराबर नहीं है, तो ये समरूप होती हैं। और अगर साइज और आकार दोनों बराबर है तो क्या कहलाती हैं, सर्वांग सम कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी है जो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आप ये थेल्स प्रमेय का कथन या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का जो कथन है वो आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट आईएमपी है। इसमें सर्वांग समता के 4 नियम होते हैं, ये नियम देख लीजिए आप, ये नियम होते हैं। उसके बाद है त्रिभुज की समरूपता की 2 शर्तें होती है, जो आईएमपी जो भी एग्जाम में आई भी थी आपके, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, अनुपात बराबर होते हैं, है ना।
चैप्टर नंबर 7 देखिएगा। चैप्टर नंबर 7 मोस्ट आईएमपी है, इसमें आपको पता होना चाहिए जैसे कि आपका वाई अक्ष की दूरी क्या होती है, एक्स अक्ष की दूरी को भुज कहते हैं, वाई अक्ष की दूरी को कोटि कहते हैं। उसके बाद मोस्ट आईएमपी जो सूत्र है आपका वो देख लीजिए आप, ये है दूरी सूत्र जो एग्जाम में आएगा आपको, मोस्ट आईएमपी है ये दूरी सूत्र, आप देख लीजिए एक चैप्टर नंबर 7 में निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद यदि आपको दो बिंदु दे रखे तो आप दूरी सूत्र ये लगाएंगे, यदि आपको मूल बिंदु से दे रखी है तो फिर आप ये वाला सूत्र लगाएंगे, √x² प्लस y²। उसके बाद अगर आपको क्या दे रखा है, अगर आपको है ना क्या पूछा गया, विभाजन सूत्र आपसे पूछा जाए तो विभाजन का ये सूत्र है, ये वाला आप लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक के ये वाला सूत्र आप लगाएंगे। तीन चीजें आप सूत्र याद रखिए, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु का सूत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे आगे के जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।